प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी महाविद्यालय इंटर प्रभाग वाणिज्य विभाग के तमाम मेरे बच्चों, आप सबों को इस क्लास में स्वागत है। आज का क्लास पूर्व मैंने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो क्लासेस लिए उन्हीं से रिलेटेड भी आज का क्लास है। जैसा कि आपने देखा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रीड कराया था योजनाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान्स में हमने परिभाषा बताने का काम किया, उसके विशेषताएं और उसके बहुत सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताने का काम किया, उसके महत्व बताए, उद्देश्य बताए। आज चूंकि योजनाओं के प्रकार के टाइप्स ऑफ प्लान्स में मैंने उद्देश्य बताया, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद स्ट्रेटजी बताया, मोर्चाबंदी, और उसके बाद आज है नीति, जिसको नीतियां कहेंगे, और जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिसीज कहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि कार्य को कुशलतम कार्य रूप देने के लिए और उसे उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए अथवा किसी कार्य को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए हमें नीतियां बनानी पड़ती हैं, और नीतियों के आधार पर ही कोई कार्य को हम पूर्ण रूप प्रदान करते हैं या कर सकते हैं। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो आज का चैप्टर का नाम है नीति, पॉलिसीज। किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। वे सामान्य विवरण हैं अथवा सहमतियां होती हैं जो किसी व्यावसायिक संस्था के कार्य अथवा कार्यों, निर्णयों के लिए मार्गदर्शन करती है या मार्ग प्रशस्त करती है या दिशा निर्देश देती है। नीतियां वास्तव में प्रबंध में अपनाए जाने वाले वे सिद्धांत होते हैं जिन्हें उच्च प्रबंधक बनाते हैं और जो विवरण तथा निर्देशन के रूप में व्याप्त होते हैं या व्यक्त किए जाते हैं। प्रोफेसर डोनेल ने या इनके साथ और भी कई विद्वान हैं जिन लोगों ने अपने अपने शब्दों में इसको भी परिभाषित करने का काम किया है। जैसे प्रोफेसर डोनेल ने अपने शब्दों में कहा है कि नीतियां एक क्षेत्र की सीमा निर्धारित करती हैं, निर्णय इसी के अंतर्गत लेना होता है और उसमें योगदान प्रदान करना होता है। थियो हेमन
प्रोफेसर थियो हेमन ने बताया है कि नीतियां सामान्य कथन होते हैं जो निर्णय लेने के साथ संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए सहायक व सोचने के माध्यम का कार्य करता है या सहायता प्रदान करता है। यह अपने आप में सहयोग प्रदान करता है और सहयोगात्मक रवैया अख्तियार करने का काम करता है। इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो आपका नीति है, जिसको आप नीति बनाते हैं, जो नीति बनाते हैं, नीति निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली अर्थात कभी भी समाप्त ना होने वाली। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निर्देश है और निर्देशन करने का कार्य करता है जो उच्च प्रबंधकों द्वारा मध्य स्तरीय व निम्न स्तरीय प्रबंधकों की सहायता के लिए ऊपर से तय की जाती है या ऊपर से नीचे तक लाई जाती है। ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि नीति सामान्य विचारों का वह कथन है जो विचारों का मार्गदर्शन अथवा विशिष्ट दिशा में अग्रसर होने के लिए मार्ग प्रशस्त कराता है। नीतियां की कई विशेषताएं होती हैं। स्पेशल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिसीज। सरल तथा स्पष्ट होना, सिंप्लिसिटी एंड क्लियरनेस। लिखित में किया जाना, माने रिटन में किसी भी कार्य को किया जाना। निर्णय लेने के लिए सीमा का निर्धारण किया जाना। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्क्रिएशन लिमिट्स। नीति एक निरंतर चलने वाला निर्णय निर्देश है या निर्णय निर्देशन है। पॉलिसीज आर ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यह किसी भी बात के अनुरूप होता है जिसको बोलिएगा कंसिस्टेंट ऑफ वर्क। नीतियां उद्देश्य पूरक होती हैं, कॉम्प्रहेंसिव ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यह कह सकते हैं कि उद्देश्य और नीतियों में उद्देश्य योजना की मंजिल है, तो नीतियां इस मंजिल पर पहुंचने की सीढ़ियां या विधियां होती हैं। व्यवसायिक उद्यम में या किसी भी व्यवसायिक उद्यम में कई प्रकार की नीतियां हो सकती हैं, जैसे कार्यात्मक नीतियां, फंक्शनल पॉलिसीज, आंतरिक नीतियां, इंटरनल पॉलिसीज, बाह्य नीतियां, एक्सटर्नल पॉलिसीज, और याचित नीतियां, प्रार्थित नीतियां, माने एपिएड पॉलिसीज जिसको बोला जाए।
अपील्ड पॉलिसीज। स्पष्ट नीति, स्टेटेड पॉलिसी, और अस्पष्ट निर्मित या अस्पष्ट नीति, अनस्टेटेड पॉलिसीज, ये जो हैं, ये मोर्चाबंदी एवं नीति में जो प्रकार हैं नीतियों के, वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद आती हैं कार्यविधियां। नीति के बाद कार्यविधि, प्रोसीजियोर्स। उस प्रणाली या तरीके या वे प्रणाली या वे तरीके जिसके अनुसार कार्यवाही की जाती है, उन कार्यविधियों द्वारा ही किसी कार्य को करने का तरीका और क्रम निर्धारित किया जाता है। इसका संबंध केवल वास्तविक क्रियाओं से होती है। इसे ही कार्यविधि कहा जाता है, या यही कार्यविधि है। कार्यविधि संबंधित कार्य का क्रम है जो समय क्रम बनाता है और किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के साधन को निश्चित करता है। इसकी कई प्रकार की विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजियोर्स। जैसे कार्यविधि हर एक स्तर पर या प्रत्येक स्तर पर विद्यमान होती है। कार्यविधि निर्णय लेने के अधिकार को सीमित करती है। कार्यविधि और नीतियां एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती हैं और अनुमानों की बजाय तथ्यों पर आधारित होती हैं। अर्थात केवल अनुमान ही नहीं लगाई जाती है, बल्कि इसके तथ्य पर ही आधारित इसको बनाया जाता है या किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजियोर्स, यानी कार्यविधि के कई प्रकार के महत्व हैं। जैसे कार्य में समानता लाना, निर्णय लेने में सरल होना, कर्मचारियों विभागों में समन्वय स्थापित किया जाना, कर्मचारियों की कुशलता और उनकी वृद्धि में सहायक होना, कार्यविधि से नियंत्रण को सरल बनाया जाना। नियंत्रण यानी कंट्रोल से है। तो ये जो बातें हैं, ये कार्यविधि के महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसीजियोर्स हैं। और इसके बाद है पद्धति, मेथड्स। विधियां सामान्य एवं बार बार आने वाले कार्यों को प्राप्त करने का एक प्रमाणिक तरीका होता है। एक विधि संस्था के उद्देश्यों, सुविधाओं, समय,
धन एवं प्रयासों के कुल व्यय को ध्यान देते हुए किसी कार्य को निष्पादित करने की प्रक्रिया निर्धारित करने का परिणाम है। कार्य विधि एवं विधि में यही अंतर होती है। कार्य विधि में कार्यों की श्रृंखला बनाई जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा करके हम कार्य विधि बनाते हैं कि जिससे कि हमको एक काम के बाद दूसरा काम और दूसरा काम के बाद तीसरा काम करना पड़ता है। जबकि विधि केवल एक ही कार्य में संबंधित रहती है। तो यह तमाम बातें जो हम देख रहे हैं वो कार्य विधि में निहित होती है। इसके बाद नीति के प्रकारों या योजनाओं के प्रकार में अगला जो है वो है नियम, रूल्स। विशिष्ट विवरण होता है जो बतलाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। यह नियोजन का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। एक ऐसा पूर्व निर्णय होता है जो यह बताता है कि अमुक परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्थात नियम यह बतलाता है या रूल्स यह बतलाने का कार्य करता है कि किस परिस्थिति में सामान्य एवं निश्चित स्पष्ट कार्यवाही की जानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नियम के कई प्रकार भी होते हैं। इसके कई विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल्स। जैसे यह एक सरलतम तरह की योजना होती है। इसको आप लोग भाई देखिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो डिफरेंट वे में पढ़ा रहा हूं। इसको आप लोग सोचिएगा कि कोई एक किताब खोल के देखिएगा, सोचिएगा कि नहीं ये वाला किताब में तो मिल ही जाएगा, पढ़ना नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आप जानते हैं कि मैं एक किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, अनेकों किताब को मिला करके उससे मैं स्वयं पढ़ता हूँ, तब आप लोगों को पढ़ाता हूँ नोट्स बना कर। और बहुत ही इम्पोर्टेंट समय निकाल के आप लोगों के लिए मैं बैठता हूँ। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग भी इम्पोर्टेंट समय निकालें और बैठें और सीखें और उसको याद करें। तो मैं बता रहा था कि नियम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल्स। यह एक सरल तरह की योजना होती है। यह किसी तरह की मनमानी करने की आज्ञा नहीं देती कि अपने से जो मन किया वो कर लिया, ऐसा नहीं। जो कानून है, जो नियम बना है, उसी के आधार पर करना है। प्रायः जुर्माना लगाया जा सकता है इसमें यदि नियम का पालन न किया जाए, किसी तरह का निर्णय लेने का अवसर नहीं मिलता। इसके बाद जो आता है वह है बजट। अंतिम जो प्रकार है योजनाओं के प्रकार में, जो अंतिम प्रकार जो है वह है बजट। माने आम भाषा में हम कह सकते हैं कि बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक पदों के रूप में व्यक्त करना है। यह एक ऐसी योजना होती है जो भविष्य के तथ्यों पर संख्याओं को परिभाषित करती है।
अर्थात बजट एक योजना के रूप में गुणात्मक शब्दों में अपेक्षित परिणामों का विवरण है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के लक्ष्य पाए रखे जाते हैं और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए या प्राप्त करने के लिए समय, धन, सामग्री और अन्य साधनों के व्यय के अनुमान दिए जाते हैं या अनुमान लगाए जाते हैं। बजट के सभी आवश्यक तत्वों और आंकड़ों का विवरण दिया जाता है। जब हम बजट तैयार करने के बारे में सोचते हैं तो इसका संबंध नियोजन से ही होता है। बजट नियंत्रण क्रिया का भी भाग है। प्रबंधक वास्तविक प्रगति की बजटीय प्रगति से तुलना कर सकता है और यह निश्चित कर सकता है कि कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है। ये भी खोजने का काम किया जा सकता है और करता है। बजट के सहायता से विभिन्न विभागों के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है और समन्वय स्थापित किया जाता है। बजट के भी कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट। जैसे बजट योजनाओं का ही भाग होता है। बजट के द्वारा निकट भविष्य में होने वाले व्ययों को अंकों में पेश किया जाता है। बजट योजना का ही नहीं बल्कि नियंत्रण का भी महत्वपूर्ण साधन होता है। बजट बनाने के प्रमुख उद्देश्यों व्यवसाय के विभिन्न व्ययों को अव्यवस्थित व नियंत्रित करना है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आज के समय में योजना बनाना, सरकार जो योजना बनाती है व्यवसाय के लिए या सरकार चलाने के लिए या संस्था चलाने के लिए या कल कारखाने चलाने के लिए, उन योजनाओं के कितने प्रकार हैं और उन योजनाओं के प्रकारों में कौन कौन सी बातें हैं, वो तमाम बातें हम लोगों ने आज सीखने का कार्य किया। और आज ये जो चैप्टर है आपका योजना के प्रकार, ये समाप्त होते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।